मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो गया है। क्या इलेक्शन वक्त पर हो पाएंगे? होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आने वाली हुकूमत पीटीआई की होगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या मखलूत हुकूमत आएगी? हाँ जी, अलमास बॉबी टाइप होगी। क्या नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। नवाज शरीफ वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे? वो तो हमेशा से था, अब भी है, होगा, होता नहीं होता और बात है। शहबाज शरीफ वजीर आजम बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल है, वो मतलब जूद हजम किस्म की चीज है तो ठीक है। बतौर वजीर आजम इमरान खान को देख रहे हैं आप या नवाज शरीफ को? मैं तो इन दोनों को नहीं देख रहा, बाकी फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आम इंतखाबात में सीटें ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है, क्यों नहीं ले सकती। इमरान खान इलेक्शन से पहले जेल से बाहर आपको नजर आ रहे हैं? नामुमकिन है। इमरान खान जेल से बाहर आकर इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेते हैं तो इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा? वो सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अगर बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान हुआ तो अवाम मुतवज्जे होगी बल्ले के निशान पर? उसको तो और को निशान याद नहीं रह गया अवाम को। क्या इमरान खान डील कर सकते हैं? पॉलिटिक्स में सब कुछ मुमकिन है। क्या पीपल्स पार्टी पीटीआई से इत्तेहाद कर सकती है? खाने के लिए सारी उंगलियां इकट्ठी हो सकती हैं, कोई ऐसी बात नहीं। क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर नई हुकूमत बनाएंगे? जरूरत महसूस करेंगे तो बना लेंगे। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि इमरान खान मकबूल लीडर हैं। इसके अलावा वो क्या सकते थे। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली के उम्मीदवारों से दरखास्तों के साथ पैसे भी मांगे हैं। ये रिवायत है और ये सियासत हमारी सबसे बड़ी तिजारत है, सबसे बड़ी सनत है। आसिफ अली जरदारी ने कहा है शहबाज शरीफ को मैंने वजीर आजम बनवाया था लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने अपने सारे खानदान के सारे काम कर लिए हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि इक्तदार में आकर 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। ये अचीवेबल टारगेट है। उसकी वजह है कि अगर केजरीवाल दिल्ली में ये काम कर सकता है तो कोई लजपाल पाकिस्तान में भी कर सकता है। अचीवेबल टारगेट है। अगर लूटना शुरू करे कोई और अवाम दोस्त हो तो इट इज एन अचीवेबल टारगेट। नवाज शरीफ ने कहा है मैंने मुल्क को तरक्की दी लेकिन गुलाम इसाक खान और परवेज मुशर्रफ ने मुझे काम नहीं करने दिया। झूठे का तो कोई इलाज नहीं है यार, छोड़ो।